आप गरीब इसलिए नहीं हैं क्योंकि आपकी कमाई कम है, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि आपकी छोटी छोटी आदतें आपकी दौलत चुपचाप पी रही है। दोस्तों, आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं उसका नाम है द लेट फैक्टर बाय डेविड बेच। यह किताब आपको कोई बड़ा बिजनेस, शेयर मार्केट या क्रिप्टो का फार्मूला नहीं सिखाती, बल्कि यह किताब आपको बताती है कि आम इंसान भी अमीर कैसे बन सकता है, बस अपनी रोज की छोटी छोटी आदतें बदलकर। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि मेरी सैलरी कम है इसलिए मैं अमीर नहीं बन सकता, तो यह किताब आपकी सोच पूरी तरह बदल देगी। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप सच में अपने पैसे की हालत बदलना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी किताबों की समरी आपको हर रोज मिलती रहेगी। यह किताब एक कहानी के रूप में लिखी गई है। कहानी की मुख्य किरदार है जोजीरा। जोजीरा एक मेहनती लड़की है। वह अच्छी नौकरी करती है, फिर भी उसके पास सेविंग नहीं है, भविष्य का कोई प्लान नहीं है और मन में हमेशा डर रहता है कि बुढ़ापे में मेरा क्या होगा। एक दिन जोजीरा एक कैफे में बैठी होती है। वह रोज की तरह एक महंगी कॉफी, कुछ खाने का सामान खरीदती है। तभी उसकी मुलाकात होती है एक बुजुर्ग इंसान से, हेनरी। हेनरी दिखने में साधारण है, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक है। वह शांति से अपनी कॉफी पी रहा होता है। हेनरी का सवाल जो सब कुछ बदल देता है। हेनरी अचानक जोजीरा से पूछता है, क्या तुम जानती हो कि तुम हर दिन अपनी दौलत कहाँ उड़ा रही हो? जोजीरा हंस देती है। वह कहती है, मैं तो वैसे भी ज्यादा कमाती ही नहीं, तो दौलत उड़ेगी कहाँ से? तभी हेनरी मुस्कुराता है और वही बात कहता है जिससे इस किताब का नाम पड़ा, लेट फैक्टर। हेनरी समझाता है, लेट फैक्टर का मतलब है वो छोटी छोटी चीजें जिन पर हम रोज थोड़े थोड़े पैसे खर्च करते हैं और सोचते हैं इससे क्या फर्क पड़ेगा, जैसे रोज की महंगी चाय या कॉफी, बाहर का खाना, अनचाहे ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, बिना सोचे खरीदी गई चीजें। जोजीरा कहती है, पर ये तो छोटी रकम है। असली सच्चाई, हेनरी कहता है, छोटी रकम रोज जाए तो वही रकम जिंदगी भर में करोड़ों में बदल जाती है। वह जो जीरा से एक सवाल पूछता है, अगर तुम रोज 300 रुपए फालतू खर्च करती हो तो क्या तुम जानती हो 30 साल में वह रकम कितनी होगी? जोजीरा चुप हो जाती है। हेनरी बताता है कि अगर वही पैसा निवेश में लगाया जाए तो वही छोटी रकम आपको करोड़पति बना सकती है। दोस्तों, यही से जोजीरा की आंखें खुलती है। पहला सबक, आप अमीर बनने के लिए ज्यादा कमाने के मोहताज नहीं है, आपको बस अपनी आदतों को कंट्रोल करना है। हेनरी समझाता है, अमीर लोग जादू नहीं करते, वे बस पैसे को बेकार जगह बहने नहीं देते और समय को अपना दोस्त बना लेते हैं। जोजीरा पहली बार समझती है कि उसकी समस्या कम सैलरी नहीं, बल्कि बिना प्लान की जिंदगी है। यही से शुरू होती है एक साधारण लड़की की अमीर बनने की यात्रा। जो पैसा बचाने के बाद निवेश करता है वह कभी अमीर नहीं बनता। अमीर वही बनता है जो निवेश के बाद बचा हुआ पैसा खर्च करता है। दोस्तों, जोजीरा अब समझ चुकी है कि उसकी सबसे बड़ी गलती है बिना सोचे पैसे खर्च करना। अगले दिन वह फिर उसी कैफे में जाती है और हेनरी से दोबारा मिलती है। जोजीरा पूछती है, अगर मैं अमीर बनना चाहूं तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? हेनरी मुस्कुराता है और कहता है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। पे योरसेल्फ फर्स्ट का मतलब, हेनरी समझाता है, अधिकतर लोग पहले खर्च करते हैं, फिर देखते हैं कि कुछ पैसा बचा या नहीं, और जब कुछ नहीं बचता तो कहते हैं अगली बार सेविंग करेंगे। लेकिन अमीर लोग उल्टा करते हैं, पहले अपना हिस्सा निकालते हैं, पहले निवेश में डालते हैं और फिर जो बचे उसी में जिंदगी चलाते हैं। हेनरी कहता है, अपने आप को सबसे पहले पैसा देना सीख लो, बाकी दुनिया अपने आप मैनेज हो जाएगी।
जो जीरा की सोच बदलती है, जो जीरा सोच में पड़ जाती है, वह कहती है, पर मेरी सैलरी तो पहले ही कम है, मैं कैसे पहले सेविंग करूं? हेनरी जवाब देता है, तुम्हारी सैलरी कम नहीं है, तुम्हारी प्राथमिकताएं गलत है। वह समझाता है, अगर तुम मोबाइल रिचार्ज, बाहर का खाना, ऑनलाइन शॉपिंग, OTT सब्सक्रिप्शन, इन सब को समय पर पैसा दे सकती हो तो अपने भविष्य को क्यों नहीं? छोटा कदम, बड़ा बदलाव। हेनरी जो जीरा से कहता है, शुरुआत 50% से नहीं, सिर्फ 10% से करो। मतलब सैलरी आते ही सबसे पहले 10% सीधे निवेश या सेविंग में, बिना सोचे, बिना बहाने। जो जीरा पहली बार महसूस करती है कि अमीर बनने का रास्ता डरावना नहीं बल्कि बहुत सिंपल है। दोस्तों, अगर आप भी सैलरी आते ही सब खर्च कर देते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह आपकी पूरी फाइनेंशियल सोच बदल देगा। असली ताकत ऑटोमेशन। हेनरी अब सबसे बड़ा राज बताता है। वह कहता है, इंसान कमजोर होता है, इसलिए सिस्टम मजबूत होना चाहिए। मतलब सेविंग अपने हाथ में मत रखो, उसे ऑटोमेट कर दो। जैसे सैलरी आते ही पैसा अपने आप दूसरे अकाउंट या निवेश में चला जाए। हेनरी कहता है, जब पैसा दिखेगा ही नहीं तो खर्च करने का मन भी नहीं करेगा। जो जीरा समझ जाती है कि डिसिप्लिन जबरदस्ती से नहीं, डिजाइन से आता है। अमीर और गरीब सोच का फर्क। हेनरी जो जीरा से कहता है, गरीब सोच कहती है, पहले खर्च कर लेते हैं, पैसा बचा तो देखेंगे। अमीर सोच कहती है, पहले भविष्य सुरक्षित करेंगे, आज थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। यही छोटा सा फर्क पूरी जिंदगी का फर्क बना देता है। जो जीरा अब खुद को पहली बार कंट्रोल में महसूस करती है। दूसरा सबक, अगर आप अपने पैसे को कंट्रोल नहीं करेंगे तो पैसा आपको कंट्रोल करेगा। और अगर आपने पैसा आने से पहले उसका काम तय कर दिया है तो वही पैसा आपकी जिंदगी बदल देगा। पैसा मेहनत से नहीं, समय और सब्र से बड़ा बनता है। दोस्तों, जो जीरा अब रोज खर्च पर नजर रखने लगी है, उसने पे योरसेल्फ फर्स्ट को अपनी आदत बना लिया है। लेकिन उसके मन में एक सवाल है, मैं हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचा भी लूं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? वह फिर हेनरी से पूछती है। हेनरी मुस्कुराता है और कहता है, तुम पैसे को छोटा समझ रही हो, लेकिन समय को समझ ही नहीं रही है। कंपाउंड इंटरेस्ट, असली जादू। हेनरी एक कागज निकालता है और जो जीरा को समझाता है, मान लो तुम हर महीने 3000 रुपये निवेश करती हो, साल भर में यह सिर्फ 36,000 बनता है। जो जीरा कहती है, इतनी सी रकम से क्या होगा? हेनरी जवाब देता है, अगर वही पैसा 25 से 30 साल तक लगातार निवेश होता रहे तो वही छोटी रकम लाखों और करोड़ों में बदल जाती है। इसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब पैसा अपने ऊपर, फिर अपने मुनाफे के ऊपर, फिर उसके भी ऊपर कमाई करता है। पैसा अब अकेले काम नहीं करता, पैसा पैसे को जन्म देता है। हेनरी समझाता है, अमीर लोग जल्दी शुरू करते हैं, गरीब लोग सही समय का इंतजार करते रहते हैं। अगर कोई 25 साल की उम्र में निवेश शुरू करे तो वह कम पैसा लगाकर भी आगे निकल जाता है। और अगर कोई 35 से 40 में शुरू करे तो ज्यादा कमाने के बाद भी पीछे रह जाता है। क्यों? क्योंकि समय वही नहीं लौट आता, पैसा लौट सकता है। जो जीरा पहली बार समझती है कि अमीर बनने की रेस तेज दौड़ने की नहीं, जल्द चलने की रेस है। दोस्तों, अगर आप आज भी सोच रहे हैं कि अगले महीने से शुरू करेंगे तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही सोच सबसे महंगी होती है। रोज की कॉफी बनाम भविष्य की आजादी। हेनरी फिर उसी कॉफी की बात करता है। वह कहता है, तुम रोज 200 रुपए की कॉफी पीती हो, लेकिन कभी नहीं सोचती कि यही कॉफी तुम्हारी रिटायरमेंट खा रही है। अगर रोज 200 रुपये बचाकर निवेश कर दिए जाए तो 20 साल में वह रकम करोड़ों में बदल सकती है। जो जीरा को अब समझ आ रहा है, छोटी खुशी आज बड़ी आजादी कल को मार देती है। तीसरा सबक, आप जितना जल्दी शुरू करेंगे आपको उतना कम त्याग करना पड़ेगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट उन्हीं के लिए काम करता है जो धैर्य रखते हैं। जो जीरा अब डरना छोड़ चुकी है, अब उसके अंदर उम्मीद पैदा हो चुकी है। अमीर वही नहीं बनता जो सब कुछ जानता है, अमीर वह बनता है जो सही काम लगातार करता है। दोस्तों,
जोजीरा अब निवेश को लेकर पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट है, लेकिन उसके मन में एक नया डर है। अगर मैंने गलत जगह पैसा लगा दिया तो, अगर मुझे निवेश की पूरी जानकारी नहीं है तो। वह फिर हेनरी से यही सवाल पूछती है। हेनरी हंसता है और कहता है, तुम्हें एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं, बस सिंपल बने रहना जरूरी है। एक्सपर्ट वाला जाल, हेनरी समझाता है। ज्यादातर लोग निवेश इसलिए नहीं करते क्योंकि वे सोचते हैं कि पहले सब कुछ सीखना पड़ेगा। कौन सा शेयर, कौन सा म्यूचुअल फंड, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। हेनरी कहता है, यही सोच लोगों को सालों पीछे रोक देती है। अमीर लोग सब कुछ जानने का इंतजार नहीं करते, वे सिंपल रास्ता पकड़ लेते हैं। सिंपल का मतलब कमजोर नहीं, हेनरी जोजीरा को बताता है। सिंपल निवेश मतलब कम खर्च, लंबा समय और लगातार निवेश, जैसे SIP इंडेक्स फंड, ऑटोमेटिक निवेश। ये चीजें ज्यादा दिमाग नहीं मांगती, रोज खबरें देखने की जरूरत नहीं, फिर भी शानदार रिजल्ट देती है। जोजीरा समझ जाती है कि अमीर बनने का रास्ता ज्यादा स्मार्ट दिखने का नहीं, ज्यादा टिके रहने का है। हेनरी अब सबसे खतरनाक गलती बताता है। वह कहता है, मार्केट नहीं गिरता, लोगों का धैर्य गिरता है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो लोग लालच में आते हैं, मार्केट गिरता है तो लोग डर में बेच देते हैं। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग निवेश करके भी पैसा नहीं बना पाते। अमीर लोग प्लान बनाते हैं और भावनाओं को बाहर रखते हैं। ऑटोमेशन फिर से क्यों जरूरी है? हेनरी कहता है, ऑटोमेशन इसलिए जरूरी है ताकि तुम्हारे डर को फैसला लेने का मौका ही न मिले। जब निवेश ऑटोमेटिक होता है, आप ज्यादा सोचते नहीं, आप बीच में नहीं रुकते, आप लंबे समय तक टिके रहते हैं। जोजीरा अब समझ चुकी है कि सबसे अच्छा निवेश वही है जो आपको नींद में भी चलता रहे। चौथा सबक, अमीर बनने के लिए बुद्धिमान दिखना नहीं, अनुशासित रहना जरूरी है। जो सिस्टम पर भरोसा करता है वही लंबी रेस जीतता है। अमीर लोग चीजें नहीं खरीदते, वे पहले आजादी खरीदते हैं। दोस्तों, जोजीरा अब समझ चुकी है कि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है पैसे से आजादी पाना। वह हेनरी से पूछती है, जब कोई अमीर बनता है तो सबसे पहले क्या करता है? महंगी गाड़ी, बड़ा घर। हेनरी मुस्कुराता है और कहता है, नहीं, अमीर सबसे पहले अपना समय खरीदते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब हेनरी समझाता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि तुम काम ही न करो, इसका मतलब है कि काम करना मजबूरी न रहे। मतलब अगर आप नौकरी छोड़ना चाहे तो छोड़ सके, अगर ब्रेक लेना चाहे तो ले सके, अगर परिवार के साथ समय बिताना चाहे तो डर न लगे। यही असली दौलत है। जोजीरा पहली बार समझती है कि पैसा चीजें खरीदने के लिए नहीं, चिंता से आजादी खरीदने के लिए होता है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि पैसा आपका गुलाम बने, आप उसका नहीं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले फास्ट लाइन, फिर दौलत सबसे बड़ी गलती। हेनरी जोजीरा को एक कड़वी सच्चाई बताता है। वह कहता है, जैसे जैसे लोगों की कमाई बढ़ती है वैसे वैसे उनका खर्च भी बढ़ता जाता है। इसे कहते हैं लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। सैलरी बढ़ती है तो नया फोन, प्रमोशन हुआ तो बड़ी EMI, थोड़ा पैसा आया तो महंगा शौक। पर निवेश वही का वही। हेनरी कहता है, यही वजह है कि अच्छी सैलरी वाले लोग भी हमेशा पैसों की टेंशन में रहते हैं। अमीर पहले निवेश बढ़ाते हैं। अमीर सोच क्या करती है? कमाई बढ़ती है तो सेविंग बढ़ाई जाती है, बोनस मिला फिर निवेश बढ़ाया, खर्च बाद में सोचा। जोजीरा समझ जाती है, गरीब पहले दिखावा करता है, अमीर पहले सुरक्षा बनाता है। खुशी आज या शांति कल? हेनरी सवाल पूछता है, क्या तुम आज थोड़ी खुशी चाहती हो या कल पूरी शांति? महंगी चीजें थोड़े समय की खुशी देती है, निवेश पूरी जिंदगी की राहत देता है। जोजीरा अब फैसले बदल रही है। वह हर खरीद से पहले सोचती है, क्या ये चीज मुझे आज खुश करेगी या कल आजाद? पांचवा सबक, अगर आप हर पैसा आज की लाइफ के लिए खर्च करेंगे तो भविष्य आपसे कीमत वसूलेगा। और जो इंसान आज खुद को कंट्रोल कर लेता है वही कल पूरी जिंदगी कंट्रोल करता है। लोग अमीर इसलिए नहीं बनते क्योंकि रास्ता मुश्किल है, बल्कि इसलिए
क्योंकि वे शुरू ही नहीं करते। दोस्तों, जोजीरा अब सब कुछ समझ चुकी है। लेट फैक्टर, पे योर सेल्फ फर्स्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल निवेश और फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन अब सामने है सबसे बड़ा दुश्मन, डर और टालना। वह हेनरी से कहती है, मुझे सब समझ आ रहा है, फिर भी मैं आजकल सोचती रहती हूँ कल से शुरू करूंगी। हेनरी गहरी सांस लेता है और कहता है, सबसे पहला और सबसे महंगा शब्द कल। हेनरी कहता है, कल एक ऐसा शब्द है जिसने लाखों लोगों को गरीब बनाए रखा है। कल निवेश करेंगे, कल सेविंग शुरू करेंगे, कल खर्च कम करेंगे, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। अमीर लोग सही समय का इंतजार नहीं करते, वे गलत समय में भी शुरुआत कर देते हैं। डर कहाँ से आता है? हेनरी समझाता है, डर इसलिए नहीं आता क्योंकि आप गलत करेंगे, डर इसलिए आता है क्योंकि आप कुछ नया कर रहे हैं। निवेश में थोड़ा रिस्क होता है, लेकिन कुछ न करने में उससे भी बड़ा रिस्क होता है। जोजीरा समझती है कि सबसे सुरक्षित रास्ता कुछ न करना नहीं है। दोस्तों, अगर आप भी सिर्फ सोचते रहते हैं और शुरू नहीं कर पाते तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपको पहला कदम उठाने में मदद करेगा। पहला कदम कितना छोटा होना चाहिए? हेनरी कहता है, पहला कदम इतना छोटा रखो कि मन मनाही न कर पाए। मतलब 10,000 से नहीं, 1,000 से शुरू करो या 500 से भी। शुरुआत रकम से नहीं, आदत से होती है। जोजीरा उसी दिन एक ऑटो SIP सेट करती है, छोटी रकम से, बिना ज्यादा सोचे, और पहली बार उससे हल्का महसूस होता है। परफेक्ट प्लान का जाल। हेनरी चेतावनी देता है, परफेक्ट प्लान कभी मत ढूंढना, वह सिर्फ बहाना होता है। अमीर लोग शुरुआत करते हैं, रास्ते में सीखते हैं और समय के साथ बेहतर बनते हैं। गरीब सोच पहले पूरी गारंटी चाहती है जो जिंदगी कभी नहीं देती। छठवां सबक, आप जितना सोचेंगे उतना देर करेंगे, और जितना देर करेंगे उतना महंगा पड़ेगा। और एक छोटा कदम आज, 1000 बड़े कदम कल से बेहतर होता है। अमीर बनने का मतलब पैसा होना नहीं, पैसे की चिंता खत्म होना है। दोस्तों, अब काफी समय बीत चुका है। जोजीरा वही इंसान है, ना वही सैलरी, न कोई लॉटरी, न कोई बड़ा बिजनेस, लेकिन उसकी जिंदगी बदल चुकी है। जोजीरा की नई जिंदगी अब वह हर खर्च सोच समझ कर करती है। सैलरी आते ही निवेश अपने आप हो जाता है। पैसे को लेकर डर नहीं रहता। सबसे बड़ा बदलाव, नींद सुकून की आने लगी है। हेनरी उससे पूछता है, अब कैसा लगता है? जोजीरा मुस्कुराकर कहती है, पहले मेरे पास पैसा नहीं था, अब पैसा मेरे लिए काम कर रहा है। अमीर दिखना वर्सेस अमीर होना। हेनरी आखिरी सबक देता है। वह कहता है, अमीर दिखने में पैसा खर्च होता है, अमीर बनने में पैसा लगाया जाता है। महंगी चीजें दिखावा होता है, निवेश आपको सुरक्षा देती है। जोजीरा अब दिखावे से नहीं, आजादी से खुश है। इस किताब का असली मैसेज डेविड बेच इस किताब के जरिए हमें बताना चाहते हैं, अमीर बनने के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं, ज्यादा सैलरी होना जरूरी नहीं, सही आदतें होना जरूरी है। द लेट फैक्टर, छोटी छोटी आदतें प्लस समय। अगर आप रोज थोड़ा बचाए, खुद को पहले पैसा दे, सिंपल निवेश करे और जल्दी शुरू करे तो अमीर बनना कोई सपना नहीं, एक प्रक्रिया बन जाती है। आखिरी सच्चाई, आपकी कॉफी आपकी जिंदगी से महंगी पड़ सकती है। फैसला आपका है, आज की छोटी खुशी या कल की पूरी आज़ादी। द लेट फैक्टर यही सिखाती है।